नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी की बुनियादी रुकनियत और तमाम ओहदों से भी इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को 5 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिखकर इस्तीफा भेजा। वो काफ़ी अरसे से पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा था। कुछ दिन पहले आज़ाद ने कश्मीर में पार्टी की मुहिम कमेटी से भी इस्तीफा दिया था। सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में आज़ाद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत समेत तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को लिखे गए 5 सफ़हात के खत में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि बदकिस्मती से राहुल गांधी के सियासत में आने के बाद से तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडरों को साइडलाइन किया गया और नातजुर्बेकार चापलूस लोगों का एक नया हल्का पार्टी को चलाने लगा। 5 सफ़हात के खत में आज़ाद ने कहा कि वो एक कदम भारी दिल के साथ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। आज़ाद ने कहा कि पार्टी में किसी भी सतह पर इंतखाबात नहीं हुए और कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़ने की कुव्वत इरादी से महरूम हो चुकी है। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के G23 ग्रुप के एक अहम रुकन रहे हैं। आज़ाद ने पार्टी की मौजूदा मुशावरती मिशनरी को ख़त्म करने के लिए पार्टी के साबिक नायब सदर राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे एक खत में उन्होंने पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी और मुख्तलिफ ओहदों पर अपनी खिदमात के साथ साथ मुख्तलिफ पेशरफ्तों के बारे में जानकारी दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने 1970 की दहाई के दरमियान में जम्मू और कश्मीर में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। ये वो वक्त था जब अगस्त 1953 के बाद से रियासत के साथ कांग्रेस की अजीब व गरीब तारीख को देखते हुए उसके साथ वाबस्ता होना ममनू समझा जाता था। उन्होंने कहा कि ज़माने तालिबे इल्मी के दौरान महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और हमारी जद्दोजहद आज़ादी की दीगर अहम शख्सियात के नजरियात से मुतासिर होकर और बाद में श्री संजय गांधी की गुजारिश पर मैं 1975-76 में जम्मू और कश्मीर यूथ कांग्रेस के सदर का ओहदा संभालने के लिए राजी हुआ था। उन्होंने कहा कि इससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मैं 1973 और 1975 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देता रहा। मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी की, श्री नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत में 1982 से 2014 तक मरकजी वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने का शर्फ हासिल हुआ। खत में उन्होंने कहा कि मैं इस अजीम इदारे के साथ अपनी जिंदगी भर की वाबस्तगी को निशानजद करने के लिए इन तमाम सालों की बेलौस खिदमात को बयान कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में 7 साल तक राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के तौर पर भी काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपनी सेहत और ख़ानदान की कीमत पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की खिदमत में गुजारा है, जबकि बिलाशुबा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर की हैसियत से सोनिया गांधी जी, आपने UPA 1 और UPA 2 हुकूमतों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इस कामयाबी की एक बड़ी वजह यह थी कि पार्टी सदर के तौर पर आपने सीनियर लीडरों के दानिशमंदाना मशवरों को मानने के अलावा उनके फैसले पर भी भरोसा करने और उनको इख्तियारात देने का काम किया। आज़ाद ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से राहुल गांधी के सियासत में आने के बाद और ख़ास तौर पर जनवरी 2013 के बाद जब आपने उन्हें नायब सदर के तौर पर मुकर्रर किया, उनके ज़रिए पहले से मौजूद तमाम मुशावरती मिशनरी को मुनहदिम कर दिया गया था। तमाम सीनियर और तजुर्बेकार लीडरों को साइडलाइन कर दिया गया और ना तजुर्बेकार चापलूस लोगों का एक नया हल्का पार्टी को चलाने लगा। इससे भी बुरी बात यह है कि UPA हुकूमत का इदारा जाती सालिमियत को तबाह करने और रिमोट कंट्रोल मॉडल अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में लागू हो गया है। सोनिया गांधी जी, आप एक बराए नाम आला लीडर हैं। तमाम अहम फैसले राहुल गांधी या उनके सिक्योरिटी गार्ड और PA ने लिए।
कांग्रेस के कदावर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का पार्टी से इस्तीफे का यह खत उन तमाम हकीकतों से पर्दा उठा रहा है जिनका तस्करा सियासी समझ रखने वाला हर शख्स दोहराता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को पार्टी के लिए एक बड़ा झटका करार देते हुए कहा कि इतनी पुरानी पार्टी के जवाल को देखना अफसोसनाक और खौफनाक है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक तवील अरसे से ही ऐसी कियास आराइयां जारी थीं। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। वो शायद हालिया दिनों में पार्टी छोड़ने वाले सबसे सीनियर रहनुमा हैं। उनका इस्तीफा इंतहाई अफसोसनाक है। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।